Hello Congrat family, so here I am Larif Fatima. Welcome all of you on Congrat Academy. So हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड की अकाउंट्स स्टार्ट की है। थ्योरी सेक्शन हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है। उसके बाद हम फॉर्मेट देखेंगे डेटर्स क्रेडिटर अकाउंट का, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का। उसके बाद हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। सो दिस प्लेटफॉर्म विल गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएशन। बीकॉम का आपको सारी चीज़ें यहाँ कवर होने वाली हैं और हर टॉपिक की आपको बिल्कुल क्लियर वीडियो मिलने वाली है। न्यूमेरिकल विद थ्योरी, यहाँ पे पूरा अकाउंट्स कंप्लीट होने वाला है, सेमेस्टर 4 का भी, सेमेस्टर 6 का भी। सो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी थ्योरी सेक्शन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, आज हम देखने वाले हैं डेटर्स क्रेडिटर्स का फॉर्मेट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का फॉर्मेट। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट। सो यहाँ पे हमारा डेटर अकाउंट है और क्रेडिटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से हम इधर साइड जो होती है हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, डेटर्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है। टू क्रेडिट सेल इफ गिवन, अगर गिवन होती है तो हम क्रेडिट सेल यहाँ लिखते हैं। टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, जो बिल्स डिसऑनर हो जाते हैं, बैंक में जाके डिसऑनर हो जाते हैं, उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं। बाय साइड हमारी सारी चीज़ें आती हैं। बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जैसे हमने क्रेडिट सेल की है उसका हमारा कैश रिसीव हो गया है डेटर्स का, तो वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। बाय बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड हो जाते हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, हमने कोई चीज़ सेल की, अब वो सेल जो है किसी भी कस्टमर ने, जिस कस्टमर को हमने सेल किया था उस कस्टमर ने वो हमको रिटर्न कर दिया, तो वो हमारा कहलाता है रिटर्न इनवर्ड। बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मीन्स जो भी सेल की है उसमें जितना भी डिस्काउंट दिया गया है, लाइक कोई प्रोडक्ट है उस पर 5% डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट अलाउड यहाँ हमारा आ जाएगा। बाय बैड डेट, बैड डेट मीन्स कि हमारे जितने भी डेटर्स थे उसमें से, डेटर्स में से अगर जो है हमें ये लगता है कि हमारे इतने डेटर, मान लो हमारे 10,000 के डेटर थे, हमें 10,000 का अमाउंट जो था वो रिसीव होना था। अब 10,000 में से 2,000 जो है वो हमें ऐसे लगते हैं कि ये हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उनको ये मान के चलते हैं कि ये हमारे बैड डेट हैं जो हमको रिसीव नहीं होने, वो हमारे बैड डेट में आ जाते हैं। बाय ट्रांसफर टू क्रेडिटर, ट्रांसफर टू क्रेडिटर मीन्स कि अगर हमारा कोई डेटर है जिससे हमें कैश रिसीव होना था और मान लो कोई ए है, वो हमारा डेटर है, उससे हमें कैश रिसीव होना था, हमने उसको सेल की थी। अब एक सी पर्सन है जिससे हमने परचेज किया था, उसको हमें पे करना था, तो हम ए से क्या करेंगे, सी को पे कर देंगे, तो ये हो जाता है ट्रांसफर टू क्रेडिटर। बाय बैलेंस गिवन, या तो होता है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर मीन्स कि हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो बैलेंस हमारा बचेगा वो यहाँ बाय बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में यहाँ पे हमारा आता है कैश पे टू क्रेडिटर, जो भी हमने क्रेडिट परचेज की है, जो भी क्रेडिट परचेज की है उसके लिए जो हमें कैश पे करना है वो यहाँ आएगा। टू बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, जो भी बिल्स पेबल थे वो एक्सेप्ट हुए हैं वो यहाँ आएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कोई भी गुड्स परचेज किए हैं उस परचेज पर हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आ जाता है। रिटर्न आउटवर्ड, जैसे कि हमारा रिटर्न इनवर्ड था जिसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, ऐसे ही रिटर्न आउटवर्ड है, तो रिटर्न आउटवर्ड को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इट मीन्स कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी, अगर किसी भी वजह से हम उसको रिटर्न कर रहे हैं देन वो हमारा रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम डेटर, अब ये क्या है, डेटर से ट्रांसफर मतलब क्रेडिटर को, जो एंट्री हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे जो है अगर जिसने परचेज किया है वो पे ना करके अपने डेटर से पे करवाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का यहाँ आ जाएगा, गिवन होगा या फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का। क्रेडिट परचेज इधर गिवन और बैलेंसिंग फिगर,
क्रेडिटर में हमारा क्रेडिटर अकाउंट जो होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, क्रेडिट परचेज निकालते हैं या फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रेडिट परचेज अगर गिवन दे रखी होगी तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। बाय बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, यहाँ पे बिल्स पेबल जो डिसऑनर्ड हो जाते हैं वो आ जाते हैं। सो ये हो गए हमारे डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट। अब इसमें एक नोट दे रखा है, only one amount of either credit sale or cash received or closing balance can be missing and not all। ये बोला है कि हम जब डेटर अकाउंट बनाते हैं उसमें या तो हमारा क्रेडिट सेल मिसिंग होगा या कैश मिसिंग होगा या कैश रिसीव मिसिंग होगा या क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा। ये मिसिंग चीज़ें निकालने के लिए हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। सारी चीज़ें मिसिंग नहीं होंगी, जितने यहाँ दे रखे हैं वो सारे मिसिंग नहीं होंगे। सारे मिसिंग होंगे तो हमारे अकाउंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट में एनी वन टू द अबव आइटम विल बी मिसिंग नॉट ऑल, मतलब कोई भी एक मिसिंग होगा, सारे ही नहीं होंगे। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर दे रखी है जैसे कि क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे हमारा क्रेडिट परचेज, ये मिसिंग होंगे। इसको निकालने के लिए, इसका अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, इसमें टू ओपनिंग बैलेंस जो भी बिल रिसीवेबल का गिवन दे रखा होगा उससे स्टार्ट करेंगे हम। टू सन्ड्री डेटर इफ गिवन, अगर डेटर्स गिवन दे रखे होंगे तब हम इसमें लिखेंगे डेटर्स। मींस बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का होता है और बिल्स पेबल क्रेडिटर्स का। इट मीन्स कि हमने जो क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट सेल जो की है उस क्रेडिट सेल का जो भी पेमेंट रिसीव होना है उसके लिए जो बिल बनाते हैं उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। तो वो सन्ड्री डेटर की हमने कितने की क्रेडिट सेल की है उतने हमारे डेटर्स हो जाएंगे। बाय कैश रिसीव, अब यहाँ पे जितने हमारे डेटर थे, जो भी बिल हमने बनाए थे उसका कितना कैश रिसीव होगा। बाय सन्ड्री डेटर बिल्स रिटर्न डिसऑनर, जिन डेटर्स का बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा उनके बिल रिटर्न कर दिए जाएंगे उनको कि आपका पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सन्ड्री डेटर बिल रिटर्न डिसऑनर्ड। यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, माइनस करके जो भी आता है। अब बिल्स पेबल अकाउंट है, बिल्स पेबल में क्या होगा, बाय ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिल्स पेबल का। यहाँ टू कैश पेड, जितने भी बिल्स हमारे ऊपर थे, बिल पेबल थे, उनका जो कैश पेमेंट करेंगे। इट मीन्स कि हमने जितने भी क्रेडिट परचेज की थी, क्रेडिट परचेज जो भी हुई उनके हमारे ऊपर बिल होंगे, उन बिल्स का हमें पेमेंट करना है, वो कैश पेड यहाँ आ जाएगा। टू सन्ड्री क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर हैं उनका बिल्स पेबल जो होगा वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब कि हमने जिन्हें पेमेंट करना था उन क्रेडिटर्स का उनका बिल पेबल हमारा डिसऑनर्ड हो गया। टू क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। और बाय सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स एक्सेप्टेड, जितने भी बिल होंगे जो हमने पेमेंट के लिए भेजे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सर्च फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कि हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अब वो हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से सर्च करेंगे। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है डेबिट साइड में हमें क्या क्या आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज दोनों आ जाते हैं उसमें। बाइंग एक्सपेंस सच फ्रैट, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, ड्यूटी एक्सेट्रा। फिर सेकेंड पॉइंट होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है हमारा डायरेक्ट परचेज में से माइनस होके आ जाता है, वो वही एडजस्ट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और हमारी ये सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में आ जाते हैं। अब कहाँ ढूंढना है, वेयर टू फाइंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिटर्स अकाउंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक और एडजस्टमेंट पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक और एडजस्टमेंट सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रेडिटर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जो होती है, क्रेडिट साइड में हमें सेल्स आ जाएगा, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों आते हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा इसमें। अब ये कहाँ कहाँ ढूंढना है, रिसीट साइड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन की जो भी रिसीट साइड होती है, टोटल डेटर्स अकाउंट और अदर इंफॉर्मेशन।
थर्ड है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकलेगा? सेल्स रिटर्न टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स रिटर्न जो होगा वो माइनस करके हमारी जो क्रेडिट साइड होती है, सेल में से हम माइनस करते हैं सेल रिटर्न, तो उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन और टोटल डेटर अकाउंट, इफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन दे रखी होती है, जैसे कि 25% है सेल पे, है ना, तो 10% है सेल पे, तो हमारी जितनी सेल गिवन दे रखी होती है उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। एसरटेनमेंट फ्रॉम सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी कभी सेल पे दे रखा होता है, कभी कभी कॉस्ट पे दे रखा होता है, ऐसे करके, जैसे 5% है ऑन सेल्स और 5% ऑन कॉस्ट, इस तरीके से। ठीक है। स्टॉक में भी बैलेंस फिगर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, एडजस्टमेंट फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है P&L अकाउंट की डेबिट साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाते हैं हमारे सारे, सेलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाते हैं, और भी बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं जैसे डिस्काउंट, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें, रेंट, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाती हैं डेबिट साइड में, जितने भी एक्सपेंस होते हैं। टोटल डेटर अकाउंट में आ जाएगा अदर इंफॉर्मेशन, कंपैरिजन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू एसेट की, जो भी ट्रेडिंग रिसीट साइड से होती है। P&L की क्रेडिट साइड, P&L की क्रेडिट साइड होती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग का हमारा आया होता है सबसे पहले वही लेते हैं। इनकम रिसीव, जितनी भी इनकम होती है, इनकम रिसीव फ्रॉम एडजस्टमेंट और इनकम रिसीव, किसी भी तरीके की इनकम है वो सारी हमारी आ जाती है, जैसे कि कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी P&L की क्रेडिट साइड आ जाएंगी। फ्रॉम एडजस्टमेंट फ्रॉम रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की रिसीट साइड देख लेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल, ओपनिंग कैपिटल होगी और एडिशनल कैपिटल जो आगे इंट्रोड्यूस की गई होगी। फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस गिवन और अदर इंफॉर्मेशन, फ्रॉम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कैश बुक रिसीट साइड। अब एसेट साइड क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स, फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और एडिशन टू देम और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्डिंग, मशीनरी के साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट साइड आ जाती हैं। फ्रॉम रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, ओपनिंग एंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो अदर इंफॉर्मेशन में बाय प्रिपेयरिंग डेटर अकाउंट या बिल्स रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, और ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन। ये हो गया हमारा डेटर क्रेडिटर अकाउंट, और इसमें बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये हमारी हो गई इंफॉर्मेशन कि अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे। सो ये तो हो गई हमारी फॉर्मेट की बात कि हमारे सारे फॉर्मेट जो होंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी है। अभी हम आगे इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी जर्नल एंट्री बना के आपको दिखाने वाली हूँ। सिंपल जर्नल एंट्रीज जो होती हैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट और जो भी ट्रांसफ़र इसके सारे अकाउंट में होते हैं, जैसे परचेज, सेल की। अगर कैश परचेज है तो हमारी क्या होगी, अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज की है कैश में तो उसकी हमारी एंट्री बन जाती है परचेज अकाउंट, डेबिट, एंड उसके साथ हमारा क्रेडिट साइड में आ जाता है टू कैश। ठीक है। मान लो कोई भी अमाउंट अगर हम मान के चलते हैं 1000 का है, ठीक है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही जब हम सेल का बनाते हैं, तो जब हम कोई चीज़ करते हैं, सेल करते हैं, तो हमारा कैश रिसीव होता है, कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश सेल है हमारी तो कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी हमारी, और इसका अमाउंट हम मान लेते हैं 500। ठीक है। अगर कोई क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होती है उसमें हम वेंडर का नाम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल कि अगर हमने जो है एक्स से परचेज किए हैं गुड्स, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। उसके साथ जो है हमारा कैश नहीं आएगा क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे वेंडर्स को क्रेडिट कर देंगे टू एक्स अकाउंट।
ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमारी सेल होती है, ये हमारी हो गई कैश सेल की एंट्री। अगर हमारी क्रेडिट सेल होती है, मान लो कोई ए पर्सन है, उसको हमने सेल की है कोई भी गुड्स, तो हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हो गई हमारी क्रेडिट की एंट्री, क्रेडिट परचेज, एंड दिस वन इज क्रेडिट सेल। ये हो गई हमारी कैश परचेज और ये हो गई हमारी कैश सेल। तो ये कुछ सिंपल एंट्रीज होती हैं जो हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, जिससे हमारे अब हमारा कैश में तो कैश अकाउंट बन जाएगा, ये कैश एंट्रीज हो गई तो इसमें कैश अकाउंट बन जाएगा। लेकिन हमारी जो क्रेडिट की एंट्रीज होती है, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल होता है, उसमें हमारा क्रेडिटर और डेटर अकाउंट बनता है। अगर हमने किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है तो यहाँ पे ये हमारा जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में, ठीक है। और अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल की है तो वो हमारा जाएगा डेटर अकाउंट में, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा बिल्स रिसीवेबल और ये हो गया बिल्स पेबल। ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। अभी हम जो है फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड की यहाँ पे सारी वीडियोस कवर कर रहे हैं। पहले तो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एक एक वीडियो आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी। उसके बाद हमारा सेमेस्टर फोर्थ एंड सेमेस्टर सिक्स का भी बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी और आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। सो कंटिन्यू देखते रहिए।